हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के बारे में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और ऐसे में टॉपिक वाइज आपको समझाता रहूँगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और देखिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया फॉर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023। सो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको तो आपको 200 रुपीज़ मंथली फीस पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653 और ये मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा। इससे आप लोग देख के पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। सो देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। सो देखिए, जीएसटी का फुल फॉर्म भी आ सकता है एग्जाम में। सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? एंड द राइट आंसर होगा द गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। सो ये सक्सेसर है, ये मतलब बाद में आया बीएटी यानी वैल्यू एडेड टैक्स के बाद में। सो अभी मतलब कह सकते हैं वैल्यू एडेड टैक्स ये सब्ज्यूम हो गया जीएसटी में। सो देखिए, ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये सप्लाई साइड का है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो टैक्स है। सो देखिए, फीचर्स हम लोगों को पढ़ना होगा, थोड़ा सा फीचर जान लेते हैं। देखो, इट इज़ अप्लाई टू सप्लाई साइड, ये मतलब एप्लीकेबल किस पे? सप्लाई साइड। पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चर पे टैक्स लग जाता था, लेकिन अभी ये सप्लाई पे कह सकते हैं टैक्स लगेगा। सो देखिए, ये डोमेस्टिक जो कह सकते हैं प्रोडक्ट का सेल होता है गुड्स एंड सर्विस का, सो उसमें कह सकते हैं जीएसटी लगाते हैं। सो देखिए, कुछ फीचर हम लोगों को पता होना चाहिए जीएसटी का। सो इट इज़ एप्लीकेबल टू सप्लाई साइड, ये एप्लीकेबल है सप्लाई साइड। पहले मैन्युफैक्चर साइड पे होता था लेकिन अभी सप्लाई साइड। नेक्स्ट जो है, इट इज़ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये डेस्टिनेशन जिस डेस्टिनेशन पे जाएगा उसी डेस्टिनेशन का कह सकते हैं ये टैक्स है। पहले क्या होता था, ओरिजिन बेस्ड टैक्स ऐसा रहता था। नंबर 3 जो है, इट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ गुड्स एंड सर्विस सोल्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। ये मतलब एप्लीकेबल कहाँ पे? जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस दोनों चीज़ जहाँ पे सोल्ड होता है फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, याद रखना। और इसका जो स्लेब है ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ मल्टीपल रेट्स, दैट इज़ 5%, 12%, 16% एंड 28%। याद रखना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सो इसका मतलब स्लेब का मतलब आप लोग बताइए। सो देखिए, 5%, 12%, 16% एंड 28%। सो 4 स्लेब है, याद रखना। नेक्स्ट जो है, इम्पोर्टेंट फैक्ट जो क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे, याद रखना। सो देखिए, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आप लोग बताइए, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? सो देखिए, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, इसके द्वारा ये आया। और ये पहले कह सकते हैं हम लोग 2014 पे ये जो बिल है वो लेके आए थे। लेकिन देखिए, कह सकते हैं 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2016 पे ये पास हुआ, याद रखना। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जीएसटी केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2017, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है जीएसटी कब फोर्स हुआ। सो ये 1 जुलाई 2017, ये डेट भी याद रखना। देखिए, सेंट्रल जीएसटी, जीएसटी देखिए मतलब क्या क्या जीएसटी होता है। देखो, आप लोग जब मतलब कोई शॉप पे जाते हो तो देखते हैं एक सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, उसके बाद स्टेट जीएसटी यानी एसजीएसटी, उसके बाद इंटीग्रेटेड जीएसटी भी लगता है, सो आईजीएसटी। सो किस किस में कवर होता है वो हम लोग देखते हैं, जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। सेंट्रल जीएसटी टू कवर एक्साइज ड्यूटी, क्या क्या कवर करेगा? एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद सर्विस टैक्स, और भी है लेकिन इंपॉर्टेंट ये दो है, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो या सर्विस टैक्स। स्टेट जीएसटी जो कवर करता है वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, उसके बाद लग्जरी टैक्स, ये सब। और देखिए, इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी टू कवर इंटर स्टेट जो ट्रेड होता है वो कवर करता है आईजीएसटी, याद रखना। अभी इंपॉर्टेंट है जीएसटी काउंसिल, इससे तो बहुत बार क्वेश्चन आया। देखिए, जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं ये सब हम लोग देखेंगे। सो देखिए, आर्टिकल 279A, याद रखना। ऐसा भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन भी बोल सकता है कौन से आर्टिकल के द्वारा मतलब जीएसटी काउंसिल का फॉर्म होता है। सो देखिए, आर्टिकल 279A, याद रखना। जीएसटी काउंसिल टू बी फॉर्म बाय द प्रेसिडेंट टू एडमिनिस्टर एंड गवर्न जीएसटी, याद रखना। देखिए, द चेयरमैन इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखिए ये क्वेश्चन बार बार आता है।
चेयरमैन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, याद रखना, विथ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज इट्स मेंबर, और मिनिस्टर जो नॉमिनेट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट उसका मेंबर रहेगा। सो याद रखना चेयरमैन कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द काउंसिल इज डिवाइज्ड इन सच ए वे दैट सेंट्रल विल हैव 1/3 वोटिंग पावर सेंट्रल के पास है, याद रखना। और जो बास्ट जो वोटिंग पावर, जैसे द स्टेट हैव 2/3 वोटिंग पावर, ये याद रखना। द डिसीजन आर टेकन बाय 3/4 मेजोरिटी, याद रखना, 3/4 मेजोरिटी होने से डिसीजन ले सकते हैं। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फैक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सो आप लोगों को और किसी टॉपिक में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। सो ये वीडियो दो एक बार देख लेना आप लोग, और इसका जो फैक्ट है वो लिख लेना आप लोग। सो थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर कुछ ज़रूरी है और तो मैं और भी इसके अंदर लाऊंगा। सो थैंक यू सो मच।